नाज़िर साहब, आज आपकी किताब मजमू कलाम शाखे गुले ताज़ा, जो पहला मजमू कलाम इसका रस्मी इजरा की तकरीब है, तो शाखे गुले ताज़ा कितने दिनों में तैयार हुई? देखिए नौशाद भाई, ये शाखे गुले ताज़ा जो है ये मेरा पहला मजमू कलाम है। और यूँ मैं कहूँ कि ये 30 साल की मेहनत, तो कोई बड़ी बात नहीं। 30 साल की मेहनत। शायरी का जो सफ़र आपका शायरी का आगाज़ जो मैंने किया 1990 में, और पहली बार की तालीम इंटर कॉलेज में सरदार शफीक साहब की सदारत में नशिस्त हुई, उसमें मैं आया और बज़्म तामीर उर्दू के आप रुकन हैं। हाँ, रुकना है। और इस वक्त हम बज़्म तामीर उर्दू के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं और खजानी। तो ये जो आपकी मजमू कलाम है, इसके जो सबसे पसंदीदा आपके अशार हैं उनमें कौन से आप समझते हैं? पसंदीदा तो मेरे सभी अशार हैं, क्योंकि मेरे हैं तो मुझे सब पसंद हैं। लेकिन हाँ, उसमें कुछ ऐसे अशार हैं कि जो वाकई मुझे पसंदीदा हैं। हाँ, वो कुछ याद हो तो? जैसे कि इबादतों में जो के शरीफ है, लेकिन दिलो निगाह में पैदा हो तेरे खुशबू हो, और लिखे रहे कि सब हयात के गेसों से मिटी जाएगी तुम्हारे प्यार की सूरत हो, या किन स्याह खानों में उम्र मेरी गुजरी है, राह भूल जाता हूँ रेशमी उजालों में, नफरतों की दुनिया में तुम मुझे न पाओगे, ढूंढ लो मुझे आपके प्यार करने वालों में। इस तरीके के साथ इकबाल अशर ने कहा है कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत, ढल गई उम्र के कबलों पे जवानी। तो 30 साल का ये समरा है कि यूँ समझें कि शाखे गुले ताज़ा में इस तरीके के अशार शामिल हैं, लेकिन उर्दू ज़वाल पज़ीर है। हाँ, ये तो हकीकत है, उर्दू ज़वाल पज़ीर है, उसकी जिम्मेदार भी है। क्योंकि हम एक अखबार खरीद कर पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। अखबार 4 रुपये का मिलता है, चाय 5 रुपये की मिलती है, लेकिन हम 5 रुपये की चाय लेके अखबार वो इधर उधर हम देखते रहते हैं, खींचते रहते हैं। मगर ये तौफीक नहीं होती कि अपने घर ही भूला। अलमिया ये है कि कहते हैं कि 5 रुपया बर्बाद करने से बेहतर है कि हम 5 रुपये के थोक दें जी। लेकिन आज एक तकरीब हो रही है, इतनी शानदार तकरीब हो रही है, तो इस तकरीब के ज़रिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब मैं ये देना चाहता हूँ कि मैं उर्दू के फ़रोग़ के लिए सारे लोगों को पूछता हूँ, उर्दू किस तरीके से हमारे घरों में दाखिल हो, हमारी नस्लों में दाखिल हो, इस तरीके से यहाँ तमाम आ रहे हैं सरबराह तमाम PhD डॉक्टर्स हैं, पैगाम देंगे। मेरा भी पैगाम यही है कि हर की आवाज़ को पहुँचाओ जहाँ बाकी हो, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। लेकिन आजकल देखा जाए कि जो शायरी है, सतही शायरी को ज़्यादा पसंद किया जाता है, म्यारी शायरी को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, चुनिंदा लोग पसंद करते हैं। तो इस सतही शायरी को म्यारी शायरी में कैसे तब्दील करें? सतही शायरी को म्यारी शायरी में इस तरीके से तब्दील किया जा सकता है कि जहाँ तक हो सके हम किताबों का मुताबिक अदबा और शुरा की किताबें पढ़ें, बड़े बड़े शुरा के कलाम पढ़ें, उसमें इंशाअल्लाह हमको बहुत सी मदद मिलेगी और हमारी शायरी धीरे धीरे बहुत निकलेगी। आज की जो रस्मी इजरा तकरीब है, ये किसके नाम मंसूब है? ये तो मंसूब अगर है तो मेरे सरदार शफीक साहब उस्ताद जो थे उनके नाम मंसूब है, उस्ताद शबनम साहब के नाम मंसूब है, खजानी साहब के नाम। इस तरीके से असलम एडवोकेट साहब के साथ बैठेंगे, उनके नाम मंसूब है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िर साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर, हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना, तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।